ज्ञान दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे भगवान बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा ग्रहण। कुमार सिद्धार्थ जब 8 वर्ष के हो गए तब महाराज शुद्धोदन ने सभी अमात्यों को बुलाकर कहा, कुमार की शिक्षा के लिए ज्ञान प्रवीण आचार्यों की व्यवस्था करें। राजा को आज्ञा का पालन करते हुए अमात्यों ने प्रसिद्ध भाषाविद, व्याकरण, दर्शन और तब उन शास्त्रों के प्रतिष्ठित आचार्यों को बुलाया। जन्म से समय भविष्यवाणी करने वाले सभी 8 उच्च बुद्धिमान मुनियों को कुमार का प्रमुख आचार्य नियुक्त किया गया। इस प्रकार बालक सिद्धार्थ की प्रारंभिक शिक्षा अन्य शाक्य कुमारों के साथ एक भव्य पाठशाला में प्रारंभ हुई। बौद्ध धर्म ग्रंथों में व्यक्त विवरण के अनुसार कुमार सिद्धार्थ को मंगलाचारों के अथु से निव गायन के साथ पाठशाला में ले जाया गया। उनके आगे पीछे शाक्य कुमारों और अमात्य गण की टोली चल रही थी। वे सभी कुमार सिद्धार्थ के यान को बीच में लेकर चल रहे थे। कपिलवस्तु नगर की वीथियों और मार्गों पर अलंकृत प्रवेश द्वार बनाए गए थे। नगरवासी प्रमदित होकर गवाक्षों, कूटागारों और प्रासादों से कुमार के यान पर सुगंधित फूलों की वर्षा कर रहे थे। महाराज शुद्धोदन अमात्यगण के साथ आगे आगे चल रहे थे। इस प्रकार कुमार ने सिद्धार्थ को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठशाला पहुंचाया गया। ललित विस्तर के अनुसार पाठशाला के सभागार में कुमार सिद्धार्थ अन्य शाक्य कुमारों के साथ यथास्थान पर बैठे। आचार्य ने पढ़ाना शुरू किया। कुमार आगे की पंक्ति में बैठे थे। संपन्न उन्होंने फलक अपने हाथ में लेकर आचार्य से पूछा, हे उपाध्याय, मुझे कौन सी लिपि सिखाओगे? तत्पश्चात कुमार सिद्धार्थ ने धारावाहक प्रवाहित स्वर में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टिर लिपि, अंग लिपि, बंग लिपि, मागध लिपि, नाग लिपि, यक्ष लिपि, गंधर्व लिपि आदि 64 प्रकार की लिपियों के नाम गिनाते हुए आचार्य से उन्होंने प्रश्न पूछा, हे उपाध्याय, इन लिपियों में से आप मुझे किस लिपि का अभ्यास कराओगे? कुमार सिद्धार्थ के मुख से ये सुनकर आचार्य बड़े विस्मित हुए। उन्होंने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। वे अवाक रह गए। इतनी लिपियों के तो उन्होंने नाम तक नहीं सुने थे। उन्होंने कुमार की तरफ देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। दर्परहित होकर उन्होंने कहा, महान आश्चर्य वाले सब शास्त्रों में निपुण कुमार तो बोधिसत्व स्वरूप हैं। ऐसे लिपि विषयक प्रज्ञा के पारंगत को मैं कैसे लिपि सिखलाऊंगा? इस प्रकार अनेक शाक्य कुमारों के साथ कुमार सिद्धार्थ ने लिपि ज्ञान की शिक्षा पाई। अब उन्हें वर्णमाला का अभ्यास शुरू कराया गया। यहाँ भी कुमार ने अपने आचार्य की बड़े आश्चर्य में डाल दिया। वर्णमाला की प्रत्येक स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करते समय उनके मुंह से धर्म में प्रवेश कराने वाले शब्द ही निकलते थे। बौद्ध वर्णमाला में इन सभी स्वरों तथा सभी व्यंजनों का उच्चारण करते समय कुमार द्वारा सिद्धार्थ की दार्शनिक शब्दावली को प्रकाशित किया गया है। इसकी एक झलक यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। अनेक शाक्य कुमारों के साथ बोधिसत्व सिद्धार्थ जब मातृका यानी वर्णमाला बाजते तब उनकी अतुल प्रज्ञा का प्रदर्शन होता था। अपने आचार्यों के सम्मुख जब वे अस्वर का उच्चारण करते तब उनके मुंह से अनित्य हैं सब संस्कार ऐसा शब्द निकलता। वे आ स्वर का उच्चारण करते तब इंद्रिय विकल शब्द उनके मुख से ध्वनित होता था। इसी प्रकार तब वे ऊ स्वर पढ़ते तब उपद्रव बहुल वाला जगत शब्द उनके मुख से निकलता था। क्रम में जब वे क वर्ग के प्रथम व्यंजन क बोलते तब उनके मुख से कर्म फल का शब्द निकलता था। जब वे च वर्ग के प्रथम अक्षर च व्यंजन का उच्चारण करते तब उनके मुख से चतुराय सत्य यानी 4 आर्य सत्य निकलता। जब वे प वर्ग के अक्षर प का उच्चारण करते तब उनके मुख से परमार्थ शब्द निकलता तथा जब वे भ व्यंजन का उच्चारण करते तब उनके मुख से भव यानी उत्पाद तथा व्यय शब्द ही निकलते थे। इस क्रम में बोधिसत्व सिद्धार्थ ने सभी मातृकाओं यानी स्वर तथा व्यंजनों की शिक्षा संपन्न की। इस समय बोधिसत्व के मुख से सद्धर्म में कराने वाले शब्दों को सुनकर सभी उपस्थित आचार्यगण बड़े चकित हुए। उनके मुख से साधु 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 के शब्द फूट पड़े। वे बोले, आप सभी में श्रेष्ठ हैं, इसकी समता यानी बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। इस प्रकार उस समय सभी प्रबुद्ध 8 आचार्यों से लिपिशाला में बोधिसत्व सिद्धार्थ ने मातृकाओं यानी वर्णमाला का अभ्यास पूरा किया।
उन्होंने अपने बचपन में ही सभी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके उपरांत बोधिसत्व सिद्धार्थ ने साहित्य, संगीत, धनुविद्या आदि सभी उत्तम विद्याओं में भी प्रवीणता प्राप्त की। धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। नमो बुद्धाय कमेंट जरूर कर दें।